आज हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड की प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे पहले हमने गुणज, सार्व गुणज और सार्व गुणनखंडों की बात की थी, कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स। आज हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की। देखिए, जैसे हम 24 के गुणनखंड लिखते हैं तो 24 के गुणनखंड 2 गुणा 12, 12 दुए 24, 6 चौके 24 और 3 आठे 24। ये सभी 24 के गुणनखंड है। अब आगे देखिए, इस 12 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 2 छिके 12, तो 2 दुए 4, 4 छिके 24, फिर 2 दुए 4, 4 दुए 8, 8 तियां 24। इससे आगे इसके गुणनखंड संभावित नहीं है। इसी प्रकार 24 है। 24 के गुणनखंड क्या है हमारे पास? 4 छिके 24, 4 के गुणनखंड 2 दुए 4 और 6 के गुणनखंड 2 दुए 4 और 2 तियां 6, 2 गुणा 3। यहां पर भी हमारे पास देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 आ रहा है। इसी प्रकार 3 आठे 24, तो 3 और 8 के गुणनखंड क्या हुआ? 2 दुए 4, 4 दुए 8, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। देखिए, इन सभी केसेस में अंतिम जो हमारे पास गुणनखंड बन रहा है वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 है। तो एक से बड़ी प्रत्येक संख्या का केवल एक अभाज्य गुणनखंड होता है, चाहे हमारे पास कोई भी संख्या है। एक से बड़ी, क्योंकि एक तो अभाज्य संख्या नहीं है, एक ना कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है। तो एक से बड़ी संख्या हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, जो भी संख्या है, उन सभी संख्याओं का केवल और केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड होता है, एक ही प्राइम फैक्टर होता है। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं और अंकगणित की ये आधारभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। लेकिन ये तरीका जो है एक लॉन्ग वे है, लंबा है। इसको हम भाग की विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो आइए, हमारे पास कोई मान लीजिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। हमने पढ़ा कि एक से बड़ी सभी संख्याओं का केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड होता है। तो देखिए, भाग की विधि द्वारा अब जैसे हमारे पास 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हमें पता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास? 9999। हमने 9999 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो देखिए, इस तरह से अगर हम निकालना चाहें तो इस गुणनखंड विधि द्वारा तो इसको समय लगेगा। हम क्या करेंगे? भाग के द्वारा इसका गुणनखंड निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, 3 से भाग कर दिया तो 3 बार गया, 3 तियां 9, 3 तियां 9, दोबारा 11 तियां 33 और 11 तियां 33। फिर हमने 11 से किया, 11 कम 11, 1 को भाग नहीं होता तो 101 बार, और इससे आगे इसको 101 को 101 से ही भाग होगा, 101 से ही भाग होगा। मतलब हमने तब तक भाग करते जाना है जब तक कि हमारे पास शेषफल यहां पर 1 ना बचे। तो इसलिए 9999 के प्राइम फैक्टर होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं, ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। तो जब भी प्राइम फैक्टर हमने निकालने हैं तो भाग की विधि द्वारा तब तक भाग करते जाएं जब तक कि हमारे पास शेषफल 1 नहीं बचता।
फिर प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है महत्तम समापवर्तक। कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं। मान लो हमारे पास कोई संख्या है 27 और 63। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किन दोनों संख्याओं में सबसे महत्तम समावर्तक का मतलब है कॉमन संख्या कौन सी होगी जिससे दोनों को भाग हो जाए, कॉमन होगा। अब देखिए, जब भी हम महत्तम समावर्तक दो संख्याओं या तीन संख्याओं कितनी भी संख्याओं का निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, 27 के सभी गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए 27 के सभी गुणनखंड क्या क्या है, 1 भी है, 3 है, 9 है, और 27 है। और 63 के गुणनखंड क्या क्या है, 1 भी है, 3 भी है, 7 भी है, 9 भी है, 21 भी है और 63 भी है। ये 63 के गुणनखंड है। अब देखिए, जब भी महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने ज्ञात करना है, तो हम दिए गए जो हमारे पास संख्याएं हैं उनके गुणनखंड ज्ञात करेंगे सबसे पहले, और फिर देखेंगे कि दिए गए गुणनखंडों में जो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा, वो दिए गए संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब देखिए 27 और 63 में सबसे बड़ा जो कॉमन, देखिए 1 और 1 भी कॉमन है, 3 और 3 भी है, 9 और 9 है, बाकी कोई संख्या नहीं है। तो देखिए ये 9 और ये 9 सबसे बड़ा गुणनखंड जो है वो सार्वगुणनखंड है, इसलिए। और हमेशा महत्तम समावर्तक को हम HCF से दर्शाते हैं। तो HCF ऑफ 27 and 63 इज इक्वल टू 9। ये इसका आंसर हो गया। कोई हम और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 अंक है हमारे पास, 18, 54 और 81। 18 के गुणनखंड क्या क्या है, देखिए 1 भी होता है, 2 9 18, 3 6 18, 6 3 18, 9 2 18 और 18 1 18। फिर 54 के 54 1 भी गुणनखंड है, 2 भी गुणनखंड है, 3 भी गुणनखंड है, 18 3 54। और फिर 6 भी गुणनखंड है। यहां पर विभाज्यता की जो हमने जांच की थी वो नियम याद हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। जो चीज 2 और 3 से विभाज्य है वो 6 से भी विभाज्य होती है। देखिए 9 भी इसका गुणनखंड है। फिर 27 भी इसका गुणनखंड है और 54 भी इसका गुणनखंड है। फिर 81, तो देखिए 81 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1 भी है, 2 नहीं है, 3 भी है, 3 2 6 और 3 7 21, 9 भी है और 27 भी है और 81 भी। अब देखिए इन संख्याओं में सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा कॉमन है, देखिए यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9 है और यहां पर भी 9 है। तो इसलिए HCF ऑफ 18, 54 and 81 is 9।
तो जब दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणखंडों में जो सबसे बड़ा सार्वगुणखंड दी गई संख्याओं का महत्तम समावर्तक कहलाता है, और इसको हम सार्वभाजक भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। तो जब भी हम महत्तम समावर्तक ज्ञात करना चाहे तो हमने ये याद रखना है कि हम दिए गए अंकों का गुणनखंड ज्ञात करेंगे, और जो उनमें सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड होगा वो दी गई संख्याओं का महत्तम समावर्तक होगा।